श्री जेठमल जीवराज शेखानी आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज की ऑनलाइन क्लास का विषय है कक्षा पंचमी, विषय पर्यावरण, पाठ 1 रिश्तों की समझ। और इस पाठ के अंदर हम अधिगम बिंदु में नंबर 1 एकल परिवार बनने का कारण और नंबर 2 टॉपिक है वो गोद लेना। इन 2 टॉपिक के बारे में विस्तार से समझेंगे। नंबर 1 टॉपिक एकल परिवार बनने के कारण, यानी पहले संयुक्त परिवार होते थे, आजकल संयुक्त परिवार टूट करके एकल परिवार बनने का जो कारण है उन सब को यहाँ बताया गया है। सबसे पहला टॉपिक है रोजगार या व्यवसाय हेतु शहरों में जाकर बसना। किसी के पास रोजगार नहीं होता है, गांव में काम नहीं मिलता है, तो शहर में जाकर कोई रोजगार करता है, कोई व्यवसाय ढूंढता है, किसी की नौकरी करता है, तो शहर में जाकर बसना होता है। इसलिए अपने गांव को छोड़कर शहर में जाकर बसते हैं, तो एकल परिवार बनने का ये पहला कारण। दूसरा, उच्च शिक्षा हेतु गांव से शहरों में जाना। गाँव में अधिकतम 10वीं या 12वीं क्लास तक की पढ़ाई होती है, उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए हम बड़े शहरों में जाना पड़ता है जहाँ अच्छी व्यवस्थाएं होती है। तो परिवार वाले अपने बच्चों को साथ में लेकर के उच्च शिक्षा हेतु गांव से शहर चले जाते हैं और वहाँ रहने लग जाते हैं। ये भी एक एकल परिवार बनने का कारण है। तीसरा बिंदु है शहरों में छोटे छोटे घरों का होना। शहर में जनसंख्या अधिक होती है और वहाँ के घरों का जो जगह है वो छोटी छोटी होती है। छोटी सी जगह में ही एक परिवार को रहने के लिए अपना मकान बनाना पड़ता है। उसी में एक बैठक कक्ष है, उसी में अपना रसोई है, उसी में एक शयन कक्ष है। इसलिए छोटी सी जगह में छोटा सा मकान बना होता है। तो मकान छोटा होने के कारण सदस्यों की अधिक संख्या उसमें नहीं रह सकती, तो परिवार छोटा यानी एकल बनने का कारण शहरों में छोटे छोटे घरों का होना है। उससे अगला बिंदु हो गया, इसी से जुड़ा हुआ है, परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होना। परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक है, मकान छोटा है, इसलिए दूसरा मकान बनाना पड़ता है। और दूसरे मकान में जैसे 2 भाई है, आपस में साथ साथ रह रहे थे, परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ गई, तो एक भाई ने मकान बनाकर दूसरी जगह अपना आवास निवास बना लिया। तो संयुक्त परिवार से एकल परिवार बनने का कारण परिवार में सदस्यों की संख्या का अधिक होना। आदतों व व्यवहार का अलग अलग होना। परिवार में सभी सदस्यों की आदतें एक जैसी नहीं होती, उनका व्यवहार भी एक जैसे नहीं होता, इसलिए आदत और व्यवहार में अंतर होने के कारण भी वो अलग रहने के लिए अपना मकान अलग बना लेते हैं। अगला टॉपिक है आर्थिक स्थिति व आय व्यय की क्षमता में अंतर होना। परिवार में सभी की सदस्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। कुछ परिवार में सदस्य हैं जिनको नौकरी व्यवसाय लग गई और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। परिवार के कुछ सदस्य हैं उनके पास कोई रोजगार नहीं है, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहती है। तो आर्थिक स्थिति आय व्यय में अंतर होने के कारण भी परिवार के लोग हैं वो अपने परिवार को अलग रहना पसंद करते हैं। इसलिए एकल परिवार बनने का ये भी एक कारण हो गया कि आर्थिक स्थिति व आय व्यय की क्षमता में अंतर है, तो अलग अलग रहने लग जाते हैं। अगला है त्यौहार मनाने के तरीक़ों में अंतर होना। पहले और आज के समय में त्यौहार मनाने के तरीक़ों में भी बदलाव आ गया। हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका होता है। पहले संयुक्त परिवार होते थे, सब लोग एक साथ मिलकर के त्यौहार का आनंद लेते थे। आजकल एकल परिवार है, कम लोग मिलकर त्यौहार मनाते हैं। आजकल त्यौहार मनाने में समय है वो बहुत कम लगाते हैं, कम समय में, सीमित समय में त्यौहार मनाते हैं और इस प्रकार एक तरह का दिखावा मात्र करते हैं। आज का जो त्यौहार मनाने का तरीका है, दिखावा अधिक करते हैं। तो
ये भी कारण हो गया कि त्यौहार मनाने के तौर तरीकों में अंतर होना भी एकल परिवार बनने का कारण है। इस प्रकार ये 7 बिंदु है जो एकल परिवार बनने के कारण को ठीक तरह से समझाते हैं। इससे अगला टॉपिक अपना है गोद लेना। ये एक नया शब्द आया अपने लिए, इतने परिवार के बारे में हम सब ने पढ़ा। अब ऐसा परिवार यानी ऐसे दंपति जिनके कोई बच्चा नहीं होता है, भगवान की कृपा नहीं होती है, तो वो अपने किसी रिश्तेदार के या किसी भाई बंधु के बच्चे को अपना बच्चा बनाकर अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करता है, तो उस प्रक्रिया को गोद लेना कहते हैं। तो गोद लेना यानी किसी रिश्तेदार या अन्य के बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना गोद लेना कहलाता है। फिर से बोलेंगे, किसी रिश्तेदार या अन्य के बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना गोद लेना कहते हैं। एक प्रक्रिया होती है, ऐसे ही नहीं कि किसी रिश्तेदार के बच्चे को अपने यहाँ ले आ रहे हैं, उनको पाल पोस लिया, वो अपना हो गया, ऐसा नहीं। उसके कानूनी तौर तरीके के आधार पर भी उसके कागज़ बनाए जाते हैं, जिसको उसको गोद लेने की प्रक्रिया उसमें पूरी कानूनी रूप से पूरी की जाती है। फिर वो अपने पास उसको पालन पोषण करके अपना बच्चा बांधकर वो अपने पास रखते हैं, इसको गोद लेना कहते हैं। इससे आगे है आज के इस टॉपिक के गृह कार्य। प्रश्न नंबर 1, एकल परिवार बनने के क्या क्या कारण है? लिखेंगे, एकल परिवार बनने के क्या क्या कारण है। ये मैंने आप सबको ये 7 टॉपिक बताए, वो अपनी कॉपी में प्रश्न और उत्तर उसका ठीक से लिखना। अगला टॉपिक निकल कर आया प्रश्न, सबसे अंत का ये बिंदु, त्यौहार मनाने के तरीक़ों में बदलाव। समय के साथ त्यौहार मनाने के तरीक़ों में क्या क्या बदलाव आए हैं, ये हम सबको इस प्रश्न का उत्तर में लिखना है। अगला प्रश्न है, गोद लेना किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर यहाँ आप सबको मैंने बताया, किसी रिश्तेदार या अन्य के बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना गोद लेना कहते हैं। ठीक तरह से इन सब प्रश्नों को सुलेख में सुंदर लिखेंगे और अच्छी तरह व्यवस्थित कार्य करेंगे। आज के इस लेसन में इतना ही।